हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट आजकल कितना सुनने को आ रहा है। यंग जनरेशन का अगर कोई बंदा जो इतना फिट दिखता है, इतना खुश दिखता है, और सडनली दूसरे दिन न्यूज़ आती है कि ही डाइड विथ हार्ट अटैक। क्या है जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए अपने हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है, ये हम जानेंगे ये वीडियो में। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और देखते रहिए हार्ट के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कवर, वो है हार्ट हेल्थ, डूज एंड डोंट्स ऑफ हार्ट हेल्थ। हार्ट हमारा ऐसा ऑर्गन है, ऐसा मिरेकल है कि हम जब पैदा होते हैं, जब हमारे अंदर लाइफ आती है, तब से मरने तक काम करता है। तो अगर वो हर क्षण हमारा काम कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, राइट। अब क्या रीजंस होते हैं हार्ट अटैक्स के? सबसे इम्पॉर्टेंट एज, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा एज उतना ज़्यादा हमारा चांस होता है हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट होने का। नंबर 2, और इसको भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो है जेनेटिक्स, जहाँ पे जेनेटिकली ऐसा हम लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कहीं घर पे किसी को हार्ट की बीमारी है, तो वो जीन्स में कैरी करता है, हमारे फैमिली के जेनेटिक मेकअप में वो रहता है कि आपका हार्ट किसी चीज़ के लिए प्रोन हो सकता है अगर आप वैसी लाइफ नहीं जी रहे तो। और नंबर 3, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है जेंडर। मेल्स में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन है दैन फीमेल्स। अब ये जैसे हम लोगों ने स्टडी किया है तब फाइंड आउट किया है कि जब जब मेनोपॉज नहीं होता है लेडी का, तब जो भी हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में रहते हैं वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारी सारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें हैं हम लोग जो कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक होने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 1 सभी को पता है, लाइफस्टाइल, जिस तरीके का हम लोग खाना खाते हैं, जिस टाइम पे खाना खाते हैं, और क्या चीज़ है हमारे प्लेट में, वो बहुत मैटर करता है कि हम कौन से प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। प्रोसेस्ड यानी बाहर का पैकेट वाला फूड, ज़्यादा रिफाइंड ऑयल्स, बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए, स्टोर किए हुए चीज़ें जो हम लोग अगर इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए, हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए बहुत हानिकारक होता है। कोलेस्ट्रॉल जब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फैट डिपॉजिट होने के कारण ब्लड फ्लो स्मूथली नहीं हो पाता है, और वो जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो वो प्रेशर बढ़ने लगता है, जो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि फ्लो बहुत प्रेशर से होना शुरू हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो वो प्रेशर की वजह से जो क्लॉट्स होते हैं वो निकल के हमारे हार्ट में एक ब्लॉकेज या फिर डेड एरिया क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने, मेडिकल टर्म्स बिल्कुल नहीं यूज़ किए हैं, ताकि आपको समझे ये चीज़ें क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, आप क्या खाना खाते हैं, जिसमें प्रोसेस्ड फूड की मात्रा कम होनी चाहिए और फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड होने चाहिए, ताकि कोलेस्ट्रॉल आपका अंडर चेक रहे और ब्लड फ्लो स्मूथली हो। अब ब्लड फ्लो के इसी में हमें समझ आ गया है कि ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ना चाहिए। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? आपका नमक का इंटेक, सॉल्ट का इंटेक ब्लड खाने में बहुत ज़्यादा जब होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। और एक जो होता है वो स्मोकिंग की वजह से ब्लड आर्टरीज, जो हमें फाइंड आउट की गई है स्टडीज़ में, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। और हार्ट और लंग आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि लंग्स में जाके हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज होता है और वही ब्लड हमारे हार्ट में आके हमारी बॉडी तक जाता है। तो कहीं पे भी लंग्स और हार्ट कनेक्टेड है और हम लोग स्मोक कर रहे हैं और लंग को डैमेज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग हमारे हार्ट को भी डैमेज कर रहे हैं। सो ये है चीज़ वो जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है जो फिजिकल एक्टिविटी, जितना आप कार्डियक
एक्टिविटी करेंगे, जैसे कार्डियो एक्सरसाइजेस करेंगे जहाँ पे साइकिलिंग होता है, वॉकिंग होता है, रनिंग होता है, डांस होता है, जहाँ पे हमारा हार्ट एक लेवल पे बढ़ के फिर हम लोग उसको सेटल करते हैं पोस्ट एक्सरसाइज, तो हमारा हार्ट मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज मिलती है और हमारा हार्ट का हेल्थ अच्छा रहता है। तो एक्सरसाइज आपको मरने तक हर दिन करनी है, ठीक है, ये एक चीज़। दूसरा है आप कौन से मेडिसिन लेते हैं, उसका भी आपको चेक रहना चाहिए कि ये जो मेडिसिन आप लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें मॉनिटर करनी होती है। जैसे अपना रेगुलर बीपी चेकअप है, कोलेस्ट्रॉल चेकअप है, आपका ब्लड चेकअप, इको या फिर ईसीजी, ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए क्योंकि आप ये सारी मेडिसिन ले रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके हार्ट पे हो सकते हैं। कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं जिसका हार्ट के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। वेजिटेरियन सोर्सेज में बोलूँ तो उसमें है ओट्स, नट्स, सीड्स, डार्क चॉकलेट जहाँ पे कोका का कंटेंट 70% से ज़्यादा हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। एवोकाडोज इज़ अ वेरी एक्सीलेंट सोर्स जहाँ पे हार्ट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसमें से हमें मिलते हैं। होल ग्रेन्स जो हम लोग इंडियंस अच्छा खाना खाते हैं तो उसमें से भी मिल जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप आजकल की लाइफ में तो करना बहुत मैंडेटरी होता है। आप आपका जॉब करो ना करो ठीक से, बट स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, जहाँ पे आप लोग मेडिटेशन करो, बुक रीडिंग करो, सोशल मीडिया का यूजेज एक लिमिटेड लेवल तक करो, या फिर आप जाओ फ्रेंड्स के साथ मिलो, कहीं ट्रिप पे जाओ, पिकनिक पे जाओ, ट्रैक पे जाओ। ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स क्रिएट करती है, गुड फील फैक्टर क्रिएट करती है और डेफिनेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हेल्प करती है। तो ये थी जानकारी हार्ट हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। एक दिन में नहीं होगा, आपको रेगुलर करना होगा, हर दिन, हर रोज़, ठीक है। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद द होम्यो लाइफ विद डॉक्टर प्रियंका।